रचना काय झालं? क्या हुआ? नीला, हे नीला, पता नहीं, हम तो खेल रही थी। क्यों रो रही है? इसने कहीं कुछ खा तो नहीं लिया? अगर बोल ना। आकर क्या हुआ, क्यों रो रही है? आई की रिंग यहाँ पर रखी थी ना। आसपास आपने ये तो सुना होगा कि एक छोटे बच्चे ने नाक में कुछ डाल दिया है, मुंह में कुछ डाल दिया है और उसकी अब जान खतरे में है। वो तो बच्चे होते हैं, लेकिन उनको संभालने की जिम्मेदारी हम बड़ों की है। यहाँ जयंत की जिम्मेदारी थी 4 साल की रचना को संभालने की। उसकी लापरवाही की वजह से 4 साल की रचना ने एक डायमंड की अंगूठी निगल ली थी। क्या आप यकीन करोगे, 13 साल पहले हुई ये दुर्घटना आज बहुत बड़े जुर्म की पहली दस्तक थी। क्या बात है गॉर्जस, आज तो बड़ी हॉट लग रही है। कुछ नई बात बता। आई नो आई एम हॉट। रचना जब 4 साल की थी उस वक्त उसने खेल खेल में एक डायमंड की अंगूठी निगल ली थी। अब रचना 17 साल की होशियार और ब्राइट फ्यूचर वाली लड़की थी। आप सोच रहे होंगे वो अंगूठी गई कहाँ? तो 13 साल से वो अंगूठी रचना के बॉडी में ही थी। ये है अंगूठी। डायमंड रिंग मेरे स्टमक में कैसे? बेटा, वो बचपन में ना तुमने गलती से निगल ली थी। डोंट वरी, उस वक्त तुम छोटी थी तो तुम्हारे ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए थे। उस वक्त सर्जरी करके अंगूठी निकालना तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए डेंजरस था। लेकिन अब तुम बड़ी हो चुकी हो, बस एक छोटी सी सर्जरी होगी और अंगूठी बाहर। What is this, पापा? I can't believe this. मेरे पेट में एक डायमंड की रिंग है और आप लोगों ने मुझसे ये बात छुपाई। देखो, हमने ये बात तुमसे इसलिए छुपाई क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है बेटा। अगर ये बात किसी को पता चल जाएगी ना तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो ये जो रिंग है ये रियल डायमंड की है? हाँ, रियल डायमंड की है और तेरे दादी की पुश्तैनी रिंग है। तो बहुत महंगी होगी। उस जमाने में करीब 3.5 लाख की थी। आज की डेट में 12 से 15 लाख की होगी। लेकिन देख, इस बात को तो किसी से डिस्कस मत करना। हम लोगों ने भी ये बात किसी को नहीं बताई है। हाँ बेटा, आई सही कह रही है। तुम हमें प्रॉमिस करो कि तुम्हारी पेट में डायमंड रिंग के होने की बात तुम किसी को नहीं बताओगी, वरना तेरी जान को खतरा हो सकता है। प्रॉमिस? आजकल तो एक मोबाइल के लिए मर्डर होता है। रचना के पेट में तो 12-15 लाख की डायमंड रिंग थी। क्या ये 12-15 लाख की डायमंड रिंग किसी क्राइम की वजह बनने वाली थी? नहीं, वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। माइनर सर्जरी है जी। वो किडनी में से पथरी निकालना है। जी, लेकिन क्या है कि ऑपरेशन है तो फिर पैसे तो लगते ही है ना। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे ड्यूज जो है वो क्लियर कर दीजिए। जी, थैंक यू। तो दिखा देना अपने औकात। रचना का ऑपरेशन करके उसके पेट में से अंगूठी निकालने वाले हो, मुझे बताया तक नहीं। भाऊजी, ऑपरेशन अब तक हुआ नहीं है। हम लोग आपको बताने ही वाले थे। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो इसका ऑपरेशन नहीं किया। अरे कैसे करवाते ऑपरेशन? मेरी बेटी की जान को खतरा था। अरे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका क्या? उस वक्त मैं अगर मेडिकल कॉलेज में पैसे भरता तो आज मेरी प्रिया डॉक्टर रहती। हाँ, तो मैं उस वक्त 3.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। पागल समझा है क्या मेरे को? पागल समझा है? गया वो जमाना 3.5 लाख था। अभी उस अंगूठी की कीमत कम से कम 15 लाख तक तो होगी। मुझे मेरा 50% चाहिए, दैट्स इट। भाऊजी, थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए ना। जरूरी है यूं चिल्ला के सबके सामने बात करना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा पैसा दे दो। मग तुमचा थोबाड पण बघायचा नाही मला। तुला माहिती है ना, शिरीष तो शुरू से ही ऐसा ही है। तू ज्यादा सोच मत। कैसे न सोचो दीदी, बता।
मेरी बेटी का ऑपरेशन होने वाला है, उसकी जान को खतरा है, मगर किसी को कुछ नहीं पड़ी है इस बात की। सबको बस इसी बात की पड़ी है कि उस अंगूठी की कीमत कितनी होगी। तुम मत परेशान हो, चाय पी ले, हाँ सब ठीक हो जाएगा। मुझे ना ये विपिन बिल्कुल पसंद नहीं है, एक नंबर का फ्लर्ट है। तू ना इसके बारे में ज़्यादा सोचा मत कर। अरे चिल कर, मैं नहीं सोच रही हूँ। काम कर, तू उसके बारे में ज़्यादा मत सोच। अच्छा चल, मैं निकलती हूँ, मुझे जाना है। चल ठीक है, बाय। रचना के ऑपरेशन से ठीक एक हफ्ते पहले उसे दिन दहाड़े किडनैप किया गया था। क्या इसकी वजह डायमंड रिंग थी या कुछ और? हाँ, निकालो निकालो, कुछ अच्छा बना खाना खाने के लिए। हाँ नहीं, हाथ से बनाओ, होटल में से मत मंगाओ। सर हमें आपकी हेल्प चाहिए सर। सर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। क्या हो? मेरा नाम जयन दामले और मेरी बेटी रचना को किसी ने किडनैप किया सर। सर और ये वीडियो भेजा उन्होंने। कितने बजे मिली वीडियो? सर शाम के कुछ 8:30 बजे। और रचना कॉलेज के लिए कितने बजे निकलती है? सर वो सुबह 7 बजे निकल जाती है और 4 बजे तक वापस आ जाती है, मगर आज जब वो वापस नहीं आई तो मुझे टेंशन हुई। मैंने उसको फ़ोन किया सर, मगर फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा। उसके दोस्तों से पूछताछ की? सारे दोस्तों को कांटेक्ट किया सर और हमारी मेड को भी उनके घर पर भेज दिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। मुझे किसी ने ये वीडियो भेजा और फिर इसी नंबर से फ़ोन कॉल भी आया। हेलो, बेटी का वीडियो देख लिया, अब 5 लाख का इंतजाम कर ले, और अगर बेटी से प्यार है तो पुलिस से कांटेक्ट करने की गलती मत करना। सर हम लोग काफ़ी रिस्क लेकर आप लोगों के पास आए हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। आप रोइए मत, लीजिए पानी पीजिए। जिसका आपको कॉल आया था उसकी आवाज़ पहचान सकते हैं आप? नहीं सर। किसी के ऊपर शक यानी किसी के साथ दुश्मनी? ऐसा तो कोई भी नहीं है सर। फिर क्यों किडनैप करेंगे आपकी बेटी को? पेट में सर, उसके पेट में डायमंड रिंग है। क्या? रियल? वो बचपन में निकल गई थी सर। बाहर नहीं निकली अभी तक? नहीं तो उसको कुछ नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर, जब बचपन में रचना ने रिंग को निगल लिया था हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए थे, लेकिन उस वक्त डॉक्टरों ने सर्जरी करने से मना कर दिया और इतने सालों तक कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन अब जाकर उसे उल्टियाँ होने लगी तो डॉक्टर के पास नहीं ले गए? ले गए थे ना सर, और अगले हफ्ते ही उसका ऑपरेशन होने वाला था और हम उस रिंग को निकालने वाले थे। ये अच्छा, ये बात किस किस को पता है उसके पेट में डायमंड रिंग है? सर हमारे फैमिली डॉक्टर शिंदे को, हमारी मेड रानी को और नीला की बहन रमा को। शिरीष भाऊ जी और कविता बहनी का भी तो नाम लो ना। हाँ लेकिन वो तो डायरेक्ट फैमिली हुए ना, और वो रचना का किडनैप क्यों करवाएंगे? और वैसे भी जितना रिंग हमारा है उतना उनका भी है। जितना रिंग तुम्हारा है उतना उनका कैसे होगा? सर वो रिंग मेरी खुद की नहीं थी, वो मेरी माँ की पुश्तैनी रिंग थी। क्या कीमत होगी रिंग की? सर आज की डेट में 15 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। 15 लाख? जी सर रिंग की कीमत है 15 लाख और रैंसम के लिए सिर्फ मांगे गए हैं 5 लाख। किडनैपर इतने पागल नहीं है, वो तो 20-25 लाख आराम से मांग लेंगे। इसका मतलब किडनैपर को पता नहीं है उसके पेट में डायमंड रिंग है। उन्होंने तो सिर्फ 5 लाख ही मांगे। आप शिर्के के पास डिटेल में रिपोर्ट लिखवा दीजिए और आप दोनों का मोबाइल नंबर देना। जी सर। उसे हम सर्विलेंस पे डालेंगे, अगर वो किडनैपर का वापस फोन आया तो हमें पता चलेगा, उसको हम पकड़ सकेंगे। सर कुछ भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। फिक्र मत कर। देख, शांति से रह, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है।
हमें हमारे पैसे मिल जाने के बाद हम छोड़ देंगे तेरे को। क्यों किडनैप किया, किसके कहने पे किया है? तेरा ही कोई जान पहचान वाला है, उसी ने सुपारी दी है तुझे उठाने की। कौन है? सोचती बैठ, रात अच्छे से कटेगी। चल रहे। प्लीज खोल दो प्लीज, अरे छोड़ दो प्लीज। हैप्पी रोज डे। थैंक यू, यू टू हैप्पी रोज डे। हाँ थैंक यू। विपिन विपिन विपिन, हाय, हैप्पी रोज डे। रियली क्या सोचा तुमने कि एक रोज देके तुम मुझे पटा लोगी? यू नो गुंजन, माय एक्स गर्लफ्रेंड, उसने मुझे लास्ट रोज डे पे ये गोल्डन कलर की वॉच दी। गुंजन ने तुम्हें गोल्ड कलर की वॉच दी थी, मैं तुम्हें रियल डायमंड दे सकती हूँ, वो भी 15 लाख की। डू यू इवन नो कि 15 लाख में कितने जीरो होते हैं? ये तुम्हारी रिंग ना 15,000 की भी नहीं है, और ये चीफ स्टफ मेरे पास रखो। डायमंड की रिंग मेरे फिंगर में नहीं, मेरे स्टमक में है, जो कि बहुत जल्दी निकलने वाली है। और 15 लाख में कितने जीरो होते हैं ना, ये मुझे अच्छे से पता है। डू यू नो व्हाट, यू रियली डोंट डिजर्व इट। और तुम्हारी और गुंजन की रिलेशन की रियलिटी ना मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम दोनों की लास्ट फाइट की वीडियो है मेरे पास। मुझे उस दिन वो रिंग वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी, पापा ने स्ट्रिक्टली मना किया था। तुम हमें प्रॉमिस करो कि तुम्हारी पेट में डायमंड रिंग के होने की बात तुम किसी को नहीं बताओगी। काव्या, जब रचना की किडनैपिंग हुई तुम उसके साथ थी ना, तो तुमने तो किडनैपर्स को देखा होगा। नहीं सर, उसका घर ना अलग डायरेक्शन में है और मेरा घर अलग डायरेक्शन में, इसीलिए मैं अलग डायरेक्शन में चली गई थी। अच्छा, हमने सुना है कि तुम रचना की बेस्ट फ्रेंड हो, तो रचना की इस कॉलेज में किसी कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा, कुछ पता है तुम्हें? झगड़ा टाइप्स तो नहीं हुआ था, लेकिन उससे ना विपिन पे हैवी वाला क्रश था। विपिन? किस टाइप का लड़का है ये विपिन? बहुत ही एरोगेंट और एक नंबर का फ्लर्टियस है, लेकिन उसने रचना को रिजेक्ट कर दिया था। मतलब दो लड़के, एक लड़का गाड़ी चला रहा था और दूसरे लड़के ने रचना को किडनैप किया। लेकिन ये फुटेज में नंबर साफ साफ नहीं दिख रहा है। अगर ये गाड़ी का नंबर साफ साफ दिख जाता तो केस यहीं सॉल्व हो जाता सर। पता चल जाएगा शिरकी। एक काम करो, इस रूट पे जितने भी सीसीटीवी है उसका फुटेज चेक करो, उसमें नंबर भी कैप्चर हुआ होगा और ये कौन से रूट पे गया वो भी पता चल जाएगा। वैसे सर, मैंने इस गाड़ी की डिटेल्स पेट्रोलिंग टीम को शेयर कर दी है। अगर ये कोई सिक्योरिटी चेक या टोल नाका क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो वहीं पकड़े जाएंगे। अच्छा, इस रचना का फोटो और रैंसम कॉल जिस नंबर से आया था उसका कुछ पता चला? हाँ सर, उस आदमी की डिटेल्स तो मिल गई है, लेकिन उस आदमी का कहना है कि कुछ दिन पहले उसका मोबाइल चोरी हो गया था और उसने उसकी FIR रिपोर्ट भी करवाई थी। फिर से कोई रैंसम कॉल? नहीं सर, वैसे हमारी एक टीम उसे कंटिन्यू मॉनिटर कर रही है। ये रचना के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन का क्या हुआ? सर, फ़ोन कंपनी जल्दी उसका डेटा हमसे शेयर करेगी। वैसे अभी तक हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से रचना को 1:35 पर किडनैप किया गया और तकरीबन 1:37 पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। पता नहीं शिरके, मुझे ये मैटर कॉलेज का कम और डायमंड और फैमिली का मैटर ज़्यादा लगता है। एक काम कर दे, ये रचना के माँ बाप से मिलकर ये डायमंड की हिस्ट्री डिटेल में पता कर। तुम फिर आ गई। तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी? देखो, मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कोई क्रश है तुम पे। गुंजन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। बस इसलिए तुमसे दोस्ती करके तुम्हें एक्सपोज करना चाहती थी। लिसन, तुम्हें जो करना है वो करो, समझी? ये वीडियो तुमने बनाया? देखो, ये वीडियो ना डिलीट कर दो। गुंजन ना मुझ पे हमेशा झूठे एलिगेशंस लगाती थी। कोई भी वीडियो देखेगा ना मुझे कल्प्रिट समझेगा।
प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर दो। लिसन, तुम जो कहोगी मैं करूँगा। आपका भाई शिरीष और उसकी पत्नी कविता आपके साथ नहीं रहते? नहीं सर, वो पुणे में ही है, लेकिन वो लोग अलग रहते हैं। अरे, आपने तो उस दिन पुलिस स्टेशन में कहा था एकदम फैमिली जैसे। क्या फैमिली जैसे? उनसे अच्छे तो हमारे 100 दुश्मन हैं। अब क्यों चुप है आप? संगत का नहीं, आपके भाई ने क्या किया उस दिन आके? क्या किया था? सर वो शिरीष दादा को जब रचना के ऑपरेशन के बारे में पता चला तो वो हमारे घर आया और हमसे लड़ने लगा। और किस बात का 50% भाऊजी? हाँ, 13 साल से मेरी बेटी दर्द में है, तेव्हा नाही आली तुम्हाला आठवण? हाँ, आणि आज जब ऑपरेशन की बात निकली तो दौड़े दौड़े चले आए। समझा दे इसको, बीच में ना बोले, समझा दे। नाहीतर काय? हं? काय? नाहीतर मी स्वतः तिचं पोट फाडेन और अंगूठी निकालूंगा। अरे क्या बोल रहे हो? तो क्या कर रहे हो? और नीला हाथ घेऊन तो क्या कर रहे हो? मेरे घर से निकलो अभी, निकलो यहाँ से। सर, मैंने रचना के रूम की तलाशी ली, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अगर मेरे रच्चू को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप मेरे गहने बेचो, उससे 5 लाख रुपए आएंगे और मेरी बेटी को घर ले आओ। नीला रडू नकोस, पुलिस हमारे साथ है, रचना को कुछ नहीं होगा। शिर्के, ये रचना डॉक्टर शिंदे को मिल के आई, उसके बाद में उसने किस किस को कॉल किया जरा पता लगा। उनका कॉल ड्यूरेशन और मोबाइल लोकेशन निकालो। एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो क्लिनिक में जाके आई, उसका ऑपरेशन होने वाला है, ये बात तो सिर्फ घर वालों को पता थी, शिरीष को कैसे पता चला? सर मैं मिलता हूँ शिरीष से। हो सकता है कि रचना की किडनैपिंग में शिरीष भी इन्वॉल्व हो। ये भी हो सकता है कि ये डॉक्टर शिंदे और ये शिरीष, ये दोनों आपस में मिले हुए हों। हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर किडनैपिंग रिंग के लिए है तो रचना के जान को खतरा है। चाय लीजिए। मिस्टर शिरीष जी, आपके घर का सर्च वारंट है हमारे पास। बगात मध्ये। हो सर। आपको क्या लगता है वो रचना का किडनैप हम लोगों ने किया है? क्यों, नहीं लगना चाहिए क्या? आप तो चाकू से रचना का पेट काट के रिंग निकालने की कोशिश कर रहे थे। अरे सर, वो तो मैंने गुस्से में कहा था। मैं तो बोलूं साहब, ये किडनैपिंग ना जयन भाऊ और नीला बहनी का नया ड्रामा है। जयन भाऊ ने जानबूझकर तमाशा खड़ा किया है और रचना को कहीं बाहर भेज दिया है। एक नंबर के लालची है दोनों हस्बैंड वाइफ। अंगूठी अकेले ही हड़प करना चाहते हैं। सर, पूरा घर चेक किया पर कोई नहीं मिला। परसों 1 बजे से 3 बजे के बीच कहाँ थे आप? यहीं पे थे सर, घर पे ही थे। आपका नंबर तो लीजिए, 9967। जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है शहर से बाहर मत जाइएगा। किडनैपिंग हुई है जिसके पेट में 15 लाख की डायमंड रिंग है। बहुत सुनते हैं आप, जरा कम सुना करो। सर हमारे सोर्सेस है। तो इंटरव्यू आपके सोर्सेस का लो ना, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? सर आप हमें अवॉइड कर रहे हैं। पुलिस जो भी काम करती है लोगों की भलाई के लिए करती है। जब सही वक्त आएगा हम लोग ब्रीफ करेंगे, अब हमें हमारा काम करने दो। सर प्लीज कुछ तो बताइए। चलिए हटिए। सर पीछे हटिए। सर प्लीज सर। खाना खा लो। बेबी के तो हाथ बंधे हैं, खाएगी कैसे? चलो मैं ही खिलाता हूँ अपने हाथों से। ये लो।
अरे खा लो। अरे मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हें खाऊंगा नहीं। मुझे नहीं खाना। यस, खा ले चुपचाप। छोड़ो, मुझे नहीं खाना। तुझे बोला था ना उसके हाथ खोल देना और खाना खाने के लिए बोलना। अगली बार से कोई बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? हाँ तो ठीक है ना, ये तू आराम से भी बोल सकता है। ये ज्यादा अकड़ मत दिखा, तो जाके अंदर बताओ उससे तू कौन है। देख, अपने 50-50 हजार रुपए लेके यहाँ से कल्टी हो लेना। इसके बाद लड़की का क्या करना है वो मैं देख लूंगा। ये शाने, दिमाग का दही मत बना। ये क्या है? ये लड़की के पेट में तो 15 लाख की अंगूठी है। तुमने हम लोग को समझ के रखा है बे? हाँ? अब अंगूठी के बराबर 3 हिस्से होंगे, समझा? सर जिनके ये शिरीष और डॉक्टर शिंदे का कुछ कनेक्शन के बारे में पता चला? हाँ सर, वो डॉक्टर शिंदे का कहना है कि वो उन दोनों का फैमिली डॉक्टर है, इसलिए रचना के ऑपरेशन वाली बात उसने सीरीज के साथ शेयर की थी। और सर एक और इम्पोर्टेंट बात पता चली है, वो डॉक्टर शिंदे का लैब असिस्टेंट पवार जिस दिन रचना गायब हुई है उसके दूसरे दिन से ही छुट्टी पर है। अच्छा, हो सकता है ये पवार भी किडनैपिंग में शामिल हो। तो पवार के बारे में पूछताछ कर। कौन है तू? हाँ, यहाँ पे किडनैप क्यों किया है मुझे? बोलेगा कौन है? नाही जमणार, काम खूप है, चल फोन ठेव। सर आइए। सर एक काव्या इंदुलकर है, रचना की बेस्ट फ्रेंड। रचना ने इनके साथ एक वीडियो शेयर किया था सर एक लड़का है विपिन दाभोलकर, हमारी कॉलेज में ही है। रचना उसे पसंद करती थी और हमारी कॉलेज में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी थी। उन दोनों का झगड़ा हुआ था, उसी का ये वीडियो है। एक्चुअली सर विपिन की गर्लफ्रेंड ने बाद में सुसाइड कर लिया था। सिर्फ मुझे लगता है एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस है। लड़के के ऊपर ध्यान रखो। सर मुझे लगता है कि विपिन ने ये किया है क्योंकि उसे पता था कि रचना के पास ये वीडियो है और वो उससे बहुत गुस्सा था इस बात के लिए। ठीक है तुम जाओ, जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे तुम्हें। सिर्फ वो काम वाली बाई का नाम क्या बताया? रानी सर। उसके बारे में पता किया? सर रानी का नेचर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसे अपने बेटे के लिए किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना है और उसके लिए उसे तकरीबन 15 लाख रुपए की ज़रूरत है। अच्छा, अब सर वो ठहरी काम वाली बाई 15 लाख कैसे अरेंज करेगी? मतलब तुम्हारा कहना ऐसा है कि रानी ने रचना को किडनैप करवाया होगा? हो सकता है सर, क्योंकि रानी को पैसों की तो ज़रूरत है। उसने सोचा होगा कि रचना को किडनैप करते हैं और रैंसम में 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं और बाकी के पैसे उसके पेट में जो डायमंड रिंग है उसे बेच के अरेंज कर लेगी। उसको और उसके पति को बुला। साहब रचना बेबी तो हमारी बेटी है, उसका हम लोग किडनैप कैसे? किडनैप नहीं करते तो 15 लाख रुपए नहीं मिलते ना। बच्चे की एडमिशन करनी है ना इंजीनियरिंग को। वो तो बच्चे की जिद थी साहब, क्या करें। हम अपने गांव की अपनी सारी जमीन बेच रहे हैं ताकि उसके एडमिशन के लिए 15 लाख रुपए इकट्ठा कर सके। जब गांव की जमीन बेची जाएगी तो हमें इन्फॉर्म कर देना। हाँ। भागना नहीं पुणे से। नहीं। और गए तो बच्चे का फोटो और मोबाइल नंबर भी देके जाना। साहब हम कहाँ भागेंगे साहब। जब रचना बेबी के बारे में मुझे पता चला तो मैं बाबा से वो विभूति लेकर आई और मैंने मैडम को दी थी। अरे देवा, ये अंगूठी की बात बाबा जी को भी पता है? साहब नहीं बताती, वो चमत्कार विभूति कैसे मिलती बाबा जी से? तो उन्होंने बोला था कि माथे पे लगाओ तो अंगूठी अपने आप बाहर आएगी। आ गई बाहर? अंगूठी आ गई बाहर? अरे बाप रे, पता नहीं ये बाबा जी ने कितने भक्तों को बताया होगा और कितने भक्तों ने रिश्तेदारों को बताया होगा। तुम्हारे पास बहुत वक्त है क्या? क्यों साहब? निकलो, किसी को बताना नहीं अभी। अरे अंगूठी की बात। नहीं। जाओ। शिरके सर, इन पे ध्यान रखो, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करो। ठीक है सर। पता करो जमीन की बात सच है या नहीं है। इनके बेटे के भी कॉल रिकॉर्ड चेक करो। भाई तो ये भी देखना पड़ेगा ये बाबा जी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। ये विपिन दाभोलकर का कुछ पता चला?
सर अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। खबरी लोग अलर्ट पे हैं। कल रात 11 बजे कोंडवा बस स्टॉप के पास वाले ब्लू डस्टबिन में 5 लाख डाल देना, बाकी हम संभाल लेंगे। रचना का टेंशन मत लेना, वो सही सलामत सुबह तक घर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको क्या करना है। फोन का इंतजार करो। जी। सिरकी कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है सर। वैसे मैंने अपने खबरियों को अलर्ट कर दिया है, सभी पे नजर रखे हुए हैं। कॉल लोकेशन चेक किए? हाँ सर ये जो कॉल आया था ये चिंचवड़ से आया था और हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में ऐसा कोई भी नहीं है जो चिंचवड़ में रहता है और ना ही कोंडवा में जहाँ फिरौती के लिए रकम मंगाई गई। ये किडनैपर बहुत शातिर है। अपनी टीम तैयार करो, इसे होशियारी से पकड़ना होगा। शिरके रैंसम कॉल यहाँ चिंचवड़ में आया था और उसने पैसा यहाँ मंगवाया कोंडवा में। जैसे किडनैपर कोंडवा से पैसा लेके निकलेगा हम उसके पीछे जाएंगे। हम लोग 2 टीम करेंगे, एक टीम में हम तीनों रहेंगे, बाकी टीम में तुम सब रहोगे। ओके? यस सर। वो रचना को मिलने की कोशिश करेगा, हम भी उसके पीछे रहेंगे, उसको पकड़ेंगे और रचना को छुड़वा लेंगे। राइट सर। कोई डाउट? नहीं सर। हमारा फुल प्रूफ प्लान तैयार था। मेरे करियर में मैंने इतने किडनैपर्स को पकड़ा था, इसलिए मुझे यकीन था कि रचना को हम ढूंढ लेंगे और उसके माँ बाप के पास उसको पहुंचा देंगे। लेकिन अगली सुबह हमने जो खबर सुनी वो सुन के हमारे होश उड़ गए। चलो 5 लाख की बैग तैयार है सर। वो प्लान थोड़ा चेंज करना होगा। क्यों? फिर वो 5 लाख मैं उन लोगों को सुबह ही दे आया। मतलब? सर वो मेरी बात सुनिए, मैं वो 5 लाख जो है वो किडनैपर्स को दे आया आप लोगों को बिना बताए, क्योंकि कल जब मैं पुलिस स्टेशन से अपने दुकान पर लौटा तो मेरे दुकान वाले मोबाइल पर किडनैपर का कॉल आया। हेलो? क्या रे, मैं तेरे को समझाया था ना पुलिस को बीच में नहीं लाने का, लेकिन तू बरोबर पुलिस को अपडेट दे रहा है। लगता है रचना से प्यार नहीं है तेरे को। नहीं भाई साहब सुनिए ना, मुझे गलती होगी, आई एम सॉरी। मैं रचना से बहुत प्यार करता हूँ, इकलौती बेटी है वो मेरी। लगता तो नहीं। चल मैं तुझे एक और मौका देता हूँ। तू कल सुबह 9 बजे पैसा लेकर लॉ कॉलेज रोड के नाके वाले डस्टबिन में बैग डाल दे। ये आखिरी मौका है। अभी पुलिस को बताया तो समझ तेरी बेटी गई। ऐसा कैसा कर सकते हैं आप? पहले आप कहते हो पुलिस हमारे लिए कुछ नहीं करती, जब हम हमारा टाइम और एक्सपीरियंस आपके लिए यूज करना शुरू करते हैं तो आप इंटेलिजेंट बन जाते हो। कमाल है। हमें तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। रचना कहाँ है? रचना अभी तक घर नहीं आई। घर नहीं आई मतलब समझते हैं आप? किडनैपर आपको बेवकूफ बना के चला गया। सर मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे आप लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए, पर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर। पता नहीं वो लोग रचना को छोड़ेंगे भी या नहीं। मेरी बेटी को बचा लेते हैं सर। अब हमारे पास कंप्लेंट आई है तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो? हाँ 3 लाख ले गए कुत्ते साले। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि डॉक्टर का क्या करेंगे, उसे कहाँ से देंगे पैसे? अरे आप पैसों की चिंता मत कीजिए डॉक्टर सिद्धे, हम कैसे भी करके आपके पैसे दे देंगे, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। काम हो गया है। थैंक यू। ये लो तुम्हारे पैसे। पूरे हैं ना? हाँ। थैंक यू। मैंने कुछ नहीं किया। अरे क्या कहानी लिख रहे थे तुम दोनों? सर सब कुछ नहीं, वो इसने मुझे पैसे दिए थे, वो लड़की है ना रचना, उसका मोबाइल चुराने के लिए सर। और तूने उसको किडनैप करवा लिया? नहीं सर। ए बोल। सर मैं माइनर हूँ, मेरे पेरेंट्स के सामने बात करूँगा। अरे बाप रे, माइनर है तू? हाँ क्या है डेट ऑफ बर्थ? सब याद नहीं? सब 6 में 2000। 2018। तो 18 साल का है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ा हो गया तू तो, जवान हो गया। हाँ हवा में उड़ सकता है तू अभी, है ना?
क्यों किडनैप करवाया तूने? सब रचना को मैंने किडनैप नहीं करवाया। रचना किडनैप हुई है ये तो मुझे न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला है। ठीक है, मान लेते हैं कि तूने सिर्फ मोबाइल चोरी करने लगा उसको। मोबाइल का है? सर वो मोबाइल मैं चोरी करने से पहले ही वो लड़की का किडनैप हो गया। अरे बाप रे। हाँ सर। हाँ, फिर वो पैसे किस बात के मांगे? हाँ, बहती गंगा में हाथ धो लिया? तू खुद को बहुत बड़ा कैसीनो समझता है। अरे पैसे पॉकेट में ले गया वो। चलो मैं बता, मोबाइल क्यों चोरी करने लगा तू? सर वो रचना ने मेरी और गुंजन की फाइट का वीडियो क्लिप बना लिया था। वो मुझे धमका रही थी कि इस वीडियो को वो सोशल मीडिया में अपलोड कर देगी, जिससे लोगों को ये लगेगा कि गुंजन ने मेरी वजह से सुसाइड किया है। गुंजन ने तेरे वजह सुसाइड किया? नहीं सर, सुसाइड के 1 महीने पहले तक हम दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट्स में ही नहीं थे। ये रचना तेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, हम दोनों कॉलेज मेट हैं। वो तो मेरे पीछे पड़ी थी, उसे तो मैंने कई बार अवॉइड किया सर। उसके पेट में डायमंड रिंग थी, पता था तेरे को? यस सर, उसने मुझे खुद ही बताया था। डायमंड की रिंग मेरे फिंगर में नहीं मेरे स्टमक में है, जो कि बहुत जल्दी निकलने वाली है। हाँ, जैसे तूने इसको मोबाइल चोरी करने के लिए पैसे दिए, वैसे किडनैप करने के लिए पैसे दिए। नहीं सर, मुझे लगा वो झूठ बोल रही है। सर मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, प्लीज जाने दीजिए। लगता तो नहीं। चिर के सर, रचना मिलने तक इन दोनों को लॉकअप में रखो। सर लेकिन सर जब कुछ किया ही सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज सर, मैंने सभी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, लेकिन सर किसी के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ खास नहीं मिला। लेकिन ये जो शिरीष है, इसने ये डॉक्टर शिंदे से कई बार बात की है। तो ऐसा तो नहीं शिर के अंगूठी को लेकर इन दोनों में कुछ खिचड़ी पक रही हो? शिरीष को लेकर आओ। इन सब में सबसे कमजोर कड़ी शिरीष है, सही मुंह खोलेगा। हाँ सर, मैंने फ़ोन किया था। सर 13 साल से मैं इस डर में जी रहा हूँ कि जयंत तो अंगूठी का पैसा अकेला ना हड़प कर बैठे। तो नहीं कि रचना को तुमने ही किडनैप किया हुआ है और डॉक्टर शिंदे से ऑपरेशन करवा के वो अंगूठी खुद हड़पने का प्लान है? नहीं सर, मी असं कशाला करीन सर? ना ही मेरी इतनी हिम्मत है, ना ही मेरी इतनी औकात। सर मैं सच कह रहा हूँ, ये सब ना वो जयंत का नाटक है सर। सर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये दोनों ने मिलके एक रचना को किडनैप किया होगा और चोरी छुपे वो अंगूठी निकालने वाले होंगे सर। इसलिए मैं डॉक्टर शिंदे के कांटेक्ट में था, ताकि जैसे ही वो अंगूठी निकले वो पहले मुझे आके बताए। मैं सच कह रहा हूँ साहब। सर एक गुड न्यूज़ है, रचना को किडनैप करने में जिस गाड़ी का यूज़ किया था उसका नंबर किसी और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। ये रही फुटेज सर, ये नंबर है। सर की पता करो गाड़ी किसकी है। यस विमल डोनवर आप ही हैं? हाँ जी। ये गाड़ी आपकी है? जी गाड़ी तो मेरी है, लेकिन गैरेज गई है बहुत दिनों से, पेंटिंग के लिए गई है। आपके पास गैरेज का रिसिप्ट है? हाँ साहब, ये रिसिप्ट तो मेरे ही गैरेज की है। ये गाड़ी कहाँ है? साहब वो मेरा आदमी सचिन है ना, वो ले गए। ले गया मतलब? ऐसे कैसे किसी कस्टमर की गाड़ी आपने अपने आदमी को दे दी? आपको मालूम है उस गाड़ी से अगर कोई जुर्म वगैरह हो गया तो आपका भी नाम आएगा। सब गलती हो गई, मगर क्या है ना साहब, वो सचिन को शिरडी जाने का था ना, और बाबा का नाम लिया तो मैं मना भी नहीं कर पाया। उसे गाड़ी ले गए कितने दिन हो गए? कुछ खोज खबर लिया आपने? वो सचिन का नंबर और फोटो दीजिए। नहीं सर, इस लड़के को हम नहीं पहचानते हैं। सर वो जो लड़का गैरेज में काम करता है सचिन, मैंने उसका फोन सर्विलेंस पर डाला था सर। थोड़ी देर पहले उसका फोन चिंचवड़ में ऑन हुआ है, और सर जब से रचना किडनैप हुई है तब से उसका फोन बार बार चिंचवड़ में ऑन ऑफ हो रहा है। मतलब उसका अड्डा है वो? हो सकता है सर, क्योंकि रैंसम का कॉल भी हमें वहीं से आया था। एक काम करो, जीपीएस पे मोबाइल लोकेशन ट्रेस करो, उसकी मदद से उस लड़के तक पहुंच सकते हैं। ये तो डेड एंड दिखा रहा है। सर वो लोकेशन भी 400 मीटर दूर है, पर यहाँ से तो गाड़ी जा नहीं सकती।
अभी तक इस केस में जो कुछ भी हो रहा था वो प्रेडिक्टेबल था, लेकिन अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। रचना इतने दिनों तक किडनैपर्स के पास जिंदा थी, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे और रचना की जान गई। कातिल हमारे इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन उसे हम ढूंढ नहीं पा रहे थे और मैंने फिर से शुरू से किडनैपिंग का फुटेज देखना शुरू किया। चिरके गाड़ी देखी, ये बाइक देखी, ये बाइक कंटिन्यूसली कार के पीछे। कार ने 2 बार टर्न लिया, लेकिन ये बाइक वो कार के पीछे ही है। अब एक काम करो, कॉलेज वाला फुटेज दिखाओ। ये देखा, सेम बाइक वाला। यहाँ लड़की का किडनैप हुआ है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं हुआ। उसने हेलमेट तक नहीं उतारा। नंबर प्लेट पे जूम करो, क्या दिख रहा है? स्टिकर लगा हुआ है। 1 नंबर का 420 आदमी है शिरके। इसने स्टिकर जानबूझ के लगाया ताकि इसे कोई पहचान न सके। मतलब ये भी किडनैपिंग में शामिल है? 100%। इस लड़के तक पहुंचो, केस सॉल्व। पता करता हूँ सर इसके बारे में। और रचना का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे जल्दी चाहिए। ठीक है सर। सर, रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी में हाई क्वांटिटी अल्कोहल मिला है। अल्कोहल मतलब उसको बेहोश करने के लिए यूज किया गया? हाँ सर। और रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि जिसने रचना का ऑपरेशन किया उसने बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से ऑपरेशन किया है। लेकिन सर, चौंकाने वाली बात यह है कि उसने पूरे प्रोफेशनल सर्जिकल इक्विपमेंट यूज किया है और काफी ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। अंगूठी मिली? नहीं सर। पोस्टमार्टम में लिखा है प्रोफेशनल सर्जिकल इक्विपमेंट से ऑपरेट किया गया। मतलब किलर ने हाल ही में वो खरीदा होगा। और सर्जिकल इक्विपमेंट सर्जिकल हॉस्पिटल के आसपास ही मिलते हैं। वॉच करो। ये देखिए सर, इसी ने सामान खरीदा है। कौन है ये? पता नहीं सर, रचना की फैमिली वालों से पूछते हैं। इसकी इतनी हिम्मत। साहब, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरी बेटी को मारने से पहले एक बार तक नहीं सोचा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो कुछ करना है हम करेंगे। उसका मोबाइल नंबर दो। सर, फोन बंद है इसका। नंबर सर्विलेंस पे डालो, कॉल डिटेल्स निकालो। और एक काम करो सीधे, लड़के की माँ पे नजर रखो। हो सकता है लड़का माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करे। इतनी देर क्यों लगाई? कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कितने मिस कॉल पड़े हैं? अरे देवा, वो मेरे ही कहने पे राहुल ने रचना को किडनैप किया साहब। क्यों? वो हमारे ऊपर बहुत कर्जा था, लेकिन हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हमारे रिश्तेदारों के सामने भी हमने कभी किसी बात का जिक्र नहीं किया। वो उस दिन नीला घर पे आई थी ना, तो उससे पता चला कि रचना के पेट में अंगूठी है 15 लाख की। तो इसलिए तुमने और तुम्हारे बेटे ने रचना को किडनैप किया और उसको मार दिया? नहीं सर, मैं रचना को मारना नहीं चाहता था, इसलिए तो मैंने 5 लाख की फिरौती मांगी थी कि फिरौती के पैसों से एक अच्छा डॉक्टर बुलाकर उसका प्रॉपर ऑपरेशन करवाऊं। लेकिन सर, मेरे साथ जो लड़के थे, सचिन और उसका असिस्टेंट, जिनकी गाड़ी हमने इस्तेमाल की थी उसकी किडनैपिंग के लिए, उनको अखबार में छपी खबर के जरिए पता चल गया कि रचना के पेट में 15 लाख की अंगूठी है। फिर जब फिरौती की रकम मिली तो उन दोनों ने उसमें से 3 लाख रुपए ले लिए। 20-25 हज़ार रुपये कुछ खाना पीना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और दारू में खर्च हो गए। ऐसे में जो कंपाउंडर मुझे डॉक्टर प्रोवाइड करवाने वाला था, वो भी पैसों की कमी की वजह से अच्छा डॉक्टर नहीं प्रोवाइड करवा पाया। उसके बाद सर, मैंने रचना को 1 बॉटल विस्की पिलाकर बेहोश कर दिया और जैसे जैसे कंपाउंडर ने बोला मैंने वैसा वैसे ही किया।
लेकिन रचना का खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना खून देख के मैं घबरा गया और मैंने जैसे तैसे उसकी बॉडी स्टिच कर दी। मुझे पता नहीं था कि ऐसे में रचना की मौत हो जाएगी सर। लेकिन वो मर गई और तुमने तुम्हारे मौसेरी बहन को मारा। पता है तुम्हारे मौस और मौस का क्या हाल है? तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हें तो पक्की फांसी होगी। तुम भी सड़ोगी जेल में, जिंदगी बदतर होगी मौत से बदतर। 4 साल की रचना ने गलती से डायमंड रिंग निगल ली थी, लेकिन उसको उसकी भरपाई 13 साल के बाद खुद की मौत गंवा कर देनी पड़ी। रचना की मौत बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि अगर ये डायमंड रिंग वाली बात जितनी पॉसिबल हो सके उतनी छिपानी चाहिए थी, लेकिन घर बार सब तरफ वो फैल गई और वहीं से शुरू हुआ जुर्म की दस्तक का सिलसिला, जो रचना की मौत पे आके खत्म हुआ। इसलिए दस्तक की आहट को सुनो। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।